जैसे हम पंजाब में बोलते हैं कि इंग्लिश में बोल दे तो गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। तो पुअर फैमिली की वजह से, फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से मुझे जो स्टडी थी वो गवर्नमेंट सेक्टर से करनी पड़ी। और स्टडी करते करते मुझे बहुत सारे जॉब्स करने भी पड़े, लाइक मैंने एज अ हेल्पर जॉब्स करी, राइट। उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन में मैंने काम किया, देन उसके बाद मैंने एज अ क्लर्क मैंने जॉब किया कोर्ट के अंदर। फिर मैंने फैब्रिकेशन की शॉप्स में भी काम किया, मतलब बहुत सारे मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस करे हैं अपनी स्टडीज के साथ साथ, राइट। तो मुझे वो जॉब करते करते दोस्तों एक चीज की समझ आ गई थी कि मैं 5-7 हजार रुपए के लिए नहीं बना। एक चीज की मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि मैं बाइक पे नहीं रहना चाहता पूरी जिंदगी भर। मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी कि जिस अपॉर्चुनिटी की बदौलत मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊं। और कहते हैं ना कि जिस चीज को आप तहे दिल से ढूंढो वो जरूर मिलती है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, फॉरएवर के कंसेप्ट के बारे में मुझे बताया। और मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने ना घर मांगा, ना पैसा मांगा, ना गाड़ी मांगी, ना कुछ मांगा। मैंने मांगी थी दोस्तों एक चीज, वो क्या थी? अपॉर्चुनिटी। और आज से 7.5 साल पहले मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई, और ये कंसेप्ट ने मेरी टोटली जिंदगी चेंज करके रख दी। आज 7.5 ईयर्स का मुझे इस कंसेप्ट के अंदर एक्सपीरियंस है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, 7.5 साल पहले मैंने अकेले बंदे ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज 150+ मैनेजर्स मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। 25 कंट्रीज में मेरा बिजनेस चल रहा है। इंडिया, पूरे इंडिया में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ 25 कंट्रीज में मेरा बिजनेस एक्सप्लोर हो चुका है। मैं सिर्फ 5 से 6 कंट्रीज घूमा हूं अभी तक, बट बिजनेस बिजनेस कितना हो गया दोस्तों? 25 कंट्रीज से मुझे आज इनकम आ रही है। बट मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। मैं 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। वो ग्रो क्यों कर पाया मैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो आज हम देखेंगे। वो ग्रो कैसे हुआ, मैं मुझे मुझे इतना ड्रास्टिक चेंज मेरी लाइफ में कैसे आया, वो आज हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगले 45 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके साथ नहीं है, तो उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, लाइक छोटे से थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाने के बाद मैं स्टार्टअप करता हूँ दोस्तों इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहता। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीजें हैं जिसको देख के आपका जो दिमाग है वो हिल जाने वाला है। सो होप कि आप रेडी हैं। जस्ट 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए प्लीज, 1 सेकंड। गाइस, यहाँ पे मैं कुछ ये वाली पिक्चर्स इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरएवर के कंसेप्ट से आज से 7.5 साल पहले जब मैं आया था, मैं कुछ भी नहीं था। बट फॉरएवर की तरफ से मैं सिंगापुर, बाली, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, स्वीडन, यूरोप, है ना। तो मतलब ऐसी ही कंट्रीज में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर लिविंग, राइट। सो मैं भी दोस्तों कुछ भी नहीं था। अगर मैं आपको दिखाऊं, आज काफी कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं। मैं दुबई में गया, ये कुछ सिंगापुर के पिक्चर्स हैं, राइट। एंड उसके बाद ये टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना, जो मुझे इंटरनेशनली मुझे मिलने का मौका मिला। कि कुछ दुबई की पिक्चर्स हैं, ये 2022 की लेटेस्ट पिक्चर्स हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज को इमेजिन करके देखिए कि इतने बड़े बड़े चेक्स यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को। यहाँ पे लिखा हुआ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान हु डिड 25,000 सीसीज। इमेजिन करके देखिए, एक लड़की होने के बाद फ्रॉम जापान 25,000 सीसी का बिजनेस विद इन 7 ईयर्स।
इमेजिन करके देखो कि किस लेवल पे एक इनकम है इनकी। अगर आप कह रहे हो कि नहीं फॉरएवर मेरे लिए नहीं बनी है, मेरी एज निकल चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, मेरे से काम नहीं होगा, बट इन दोनों को देख के एक जुनून आता है दोस्तों। ये मैं मिला था इनको वार्नर्स ब्रदर्स अबू धाबी के अंदर, ठीक है ना, डायमंड सफायर मैनेजर इस एज के अंदर। ये सिंगापुर के पिक्चर्स हैं, ये सिंगापुर का हमारा फॉरएवर का ऑफिस, हेरिटेज बिल्डिंग है दोस्तों, इतनी जबरदस्त। मैं अकेला इस बिजनेस में ट्रैवल नहीं करता, मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ 150 प्लस मैनेजर्स हैं मेरी टीम के अंदर, जो हम सारे मिलके कंपनी की तरफ से ट्रैवल करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेलिया वाली की पिक्चर्स हैं, इमेजिन करके देखिए इस एज के अंदर इतने बड़े लेवल के चेक्स, राइट, यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें हैं। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिंगापुर, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूं, इन्हें भी 7-8 ईयर्स ही हुए हैं बिजनेस के अंदर आए हुए, सिंगापुर के अंदर ये टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बने, ठीक है ना। मिकलॉस बर्कीज, ऐसे बहुत सारी अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं। ये हिल्टन होटल के अंदर हमारा स्टे, मतलब एवरीथिंग जो था दोस्तों मजेदार था, जो हमारी कंपनी हमारे लिए ट्रीटमेंट हमें देती है। यहाँ पे देखिए 20-20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, 20-20 हजार लोग, ठीक है ना, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंपनी हमें ये देती है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम जो था दोस्तों फॉरएवर में आने का रीजन मेरा, दोस्तों मैंने क्या बनाया, फॉरएवर विला बनाया। आप लोगों के पास अपना खुद का घर होगा, बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों मेरे पास अपना खुद का घर नहीं था। मेरे पास अपना खुद का घर नहीं था, मेरी फैमिली के पास अपना खुद का घर नहीं था। मेरा ड्रीम फॉरएवर के अंदर यही था कि मैंने अपने घर वालों को गिफ्ट करना है एक ऐसा विला, और मैंने बनाया फॉरएवर से विद इन 7.5 ईयर्स दोस्तों। 2.25 करोड़ का फॉरएवर विला मैंने अपने घर वालों को गिफ्ट किया। कुछ चीजें हैं जो अंदर की हैं, जो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी हैं। मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेनली हम यहाँ पे क्या करने आए हैं दोस्तों, स्टार्टअप करने आए हैं बिजनेस के अंदर। अगर मैं कार्स की बात करूं तो 2 कार्स अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है ना। हुंडई की है, एक फॉर्च्यूनर है। वैसे अगर मैं बात करूं, मैंने अपनी जिंदगी में 4 गाड़ियां बाई करी हैं दोस्तों। 4 कार्स, फर्स्ट कार मेरी जो थी वो कौन सी थी, i20। फिर सेकंड कार जो मैंने बाय करी वो कौन सी थी, मर्सिडीज बेंज सी क्लास, 55 lakhs, राइट, इमेजिन करके देखिए। थर्ड कार मेरी फॉर्च्यूनर, फोर्थ कार मेरी हुंडई की मैंने एज अ घर वालों को गिफ्ट करके दी, ठीक है। और करते करते बिजनेस के अंदर अगर मैं सक्सेस दिखाऊं तो आपके सामने है दोस्तों। आप आपके सामने अभी जरूर ये फोटो आएगी, बट सक्सेस देखना दोस्तों कहाँ से कहाँ पर मैं पहुंचा, इमेजिन करके देखिए एक चीज को, ठीक है जी। सो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो हम इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज देखिए, कहाँ से मैं आया था, ये वाले घर से मैंने अभी फॉरएवर विला दिखाया आपको, कहाँ से मैं आया था और कहाँ पर पहुंच गया। और एक और चीज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, एक और चीज, आपने देखा होगा अभी मैंने घर बनाया दोस्तों, है ना, कहाँ से मैं कहाँ पर पहुंचा, फॉरएवर की वजह से। और आप भी इस कंसेप्ट में आके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के भी दोस्तों ड्रीम्स होंगे, आप लोग भी सोचते होंगे कि जो मैंने सपने लिए हैं वो कैसे पूरे कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये वाली जो फोटो है वो सारा कुछ आपके सामने आ जाती है, सारी चीज इमेजिन करके देखो कि आज हम लोग 10-10 हजार लोगों को एक मीटिंग्स देते हैं। यू आर द लकीएस्ट पर्सन कि आपको आज हमारी टीम फायर के कोर लीडर्स की आप लोगों को हमारी ट्रेनिंग बैठे घर बैठे मिल रही हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको एक डिसीजन मेकर बनाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि सही रास्ता क्या है, क्या ट्रैक, क्या आपकी किस ट्रैक, किस चीज को ट्रैक करके हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग विल बी वेल प्लान्ड, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की। मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी मेरी ये मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर अपनी इंट्रोडक्शन को खत्म किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये वाली इंट्रोडक्शन जो है बहुत लंबी चले, है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा है करने वाली।
ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। ठीक है, सो स्टार्टअप करते हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग का, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। राइट। सो वेलकम है दोस्तों आप सभी का एक ग्लोबल बिजनेस के अंदर। और आप अगर इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। ठीक है ना, जीरो से हीरो बन सकते हो दोस्तों, फर्श से अर्शों तक फॉरएवर में पहुंच सकते हो। और आपको अगर लगता है कि फॉरएवर मेरे दोस्त ने करी है, अगर आपको लगता है कि फॉरएवर करके मेरे दोस्त ने काम छोड़ दिया है, तो दोस्तों उसको छोड़ करके अपने आधा घंटा यहाँ पर अगर आपने स्पेंड कर लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कितना बेवकूफ था जिसने फॉरएवर को समझने के बाद छोड़ दिया। सो वेलकम है दोस्तों। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, जो आपकी करंट लाइफ है? नो। किसी से भी पूछ लो, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो, बिजनेस वाला बंदा हो, स्टूडेंट हो, कोई भी बंदे की बात करें, वो कंफ्यूज्ड है, सैड है, वरिड है अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग। उसे नहीं समझ आ रही कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसको कोई ट्रेन करने वाला नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाले हैं वो सिर्फ एक ही चीज समझा रहे हैं, बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छी नौकरी कर लो। और बेटा अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा लिख लेता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। और आप किसी भी अच्छी वेल, जिसको हम बोलते हैं ना वाइट कॉलर जॉब, जिसको जो आपके ड्रीम्स होंगे, है ना, व्हाइट कॉलर जॉब वाले से जाके भी पूछ लेना कि भाई आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट लाइफ? नो। उसके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सेटिस्फाइड कैसे होंगे, मैं आगे कुछ 2-3 स्लाइड्स आएंगी उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, आप कैसे बनना चाहते हो? सैड, कंफ्यूज, अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग टेंशन में होना चाहते हो, या हैप्पी रहना चाहते हो, चीयर अप करना चाहते हो अपनी लाइफ को, है ना? या प्रेजेंट जो लाइफ है आपकी बहुत अच्छी है और फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल चुकी है, या ऐसे इंसान बनना चाहते हो? डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जो सेकंड वन है वो ही मेरे लिए बनी है। बट क्या आज अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अपनी जिंदगी से स्किप कर देते हैं, क्या ये वाली लाइफ जो सेकंड वन है, हैप्पी चियरिंग लाइफ, सेटिस्फाइड वाली लाइफ, क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि अपनी लाइफ में इस चीज को ऐसा कर पाए? डेफिनेटली नो। ठीक है ना। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर जॉब्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे होंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे, जो स्टडीज कर रहे होंगे। बहुत सारी टेंशन रहती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है लाइफ के अंदर, है ना। जॉब के अंदर तो स्पेशली बात करूं, अनसर्टिनिटी ऑफ फ्यूचर, जॉब सिक्योरिटी, स्ट्रेस्ड आउट, हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, अनहैप्पी विद योर वर्क। ठीक है ना, आपको सैलरी की कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। सो ये वाले जो चैलेंजेस हैं, जॉब वाला बंदा बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा होगा, है ना। आज मंडे है मुझे लगता है, सो मंडे के दिन भी बहुत सारे जॉब वाले जो लोग होते हैं वो बहुत वरिड होते हैं कि यार पता नहीं मैंने टारगेट पूरा किया है और बॉस मेरे को पता नहीं कैसी कैसी गालियां सुनाने वाला है। सो मैं ये चीज आपके सामने ज्यादा डिस्कस करने नहीं वाला। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस? इस कंपटीशन है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, स्ट्रेस्ड एवरी डे, आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ है, मतलब आप अगर बिजनेसमैन भी हो तो फिर भी आप एक वरिड हो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। बट अगर आप एक यंगस्टर्स हो, अगर आप एक ड्रीमर हो, ठीक है ना, आपको कुछ चीजें हैं जो रोक रही हैं आपको बड़ा अचीव करने के लिए। वो क्या है? फाइनेंशियली चैलेंजेस, है ना। आपके पास बड़े बड़े आपके पास आइडियाज होंगे, बट वो पैसे की वजह से आप नहीं कर पा रहे। लैक ऑफ डिग्निटी, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, आपके अंदर डिजायर तो है बट आपको अचीव करने की डायरेक्शन नहीं है, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। बट दोस्तों आज ये वरी जो आपकी जिंदगी में है, इस चीज को टोटली मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम आ सकती है, पीस ऑफ माइंड। मैंने बोला ना, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि पीस ऑफ माइंड, मैंने पहले ही 2-3 स्लाइड्स पहले बता दिया था कि ये वाली चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी, आप चीयर अप करने लग जाओगे, आपको प्रेजेंट की, आपको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कंसेप्ट के अंदर हो। फाइनेंशियली फ्रीडम जहां पे मिलती है, मन की शांति आपको मिलती है,
बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आपको बहुत सारी ऐसी रिकग्नाइजेशन मिल सकती हैं जिसके आप काबिल हो, बट आपको नहीं पता कि आपको कैसी कैसी रिकग्नाइजेशन मिल सकती हैं। एंड बहुत सारी चीजें हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सारी चीजें आपके लिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्स्ट्रा इनकम दोस्तों, स्माइल बहुत प्यारी सी आ जाती है जब आपके अकाउंट में ना आपकी सैलरी आती है, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे वो 15,000 की हो, बट वो स्माइल जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ 10 मिनट की भी होती नहीं होगी। बिकॉज वो जो 10 मिनट की आपके फोन के अंदर एक मैसेज आता है ना, वो मैसेज आपको खुश तो कर देता है, बट फिर आपको और ज्यादा टेंशन आ जाती है कि आपको ये वाली जो सैलरी है, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने हैं, है ना, दूध का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, राशन का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, ट्यूशंस है उनके, आपकी स्टडीज हैं, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है। वो सारी की सारी 15-20 हज़ार रुपए की जो इनकम है, वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं देता, फॉरएवर आपको लखपति बनाता है, फॉरएवर आपको करोड़पति बनाता है। और कोई भी ऐसी जॉब्स नहीं है जो आपको करोड़पति बना सके। करोड़पति बोल रहा हूँ दोस्तों, 27 एज है, और इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर मेरा नाम है करोड़पति की लिस्ट में। इमेजिन कर रहे हो, करोड़पति इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर। आज मैं लखपति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ फॉरएवर से। लाइफस्टाइल, शायद आपने कल की जो सेशन के अंदर आप शायद इनकम के लिए यहाँ पर आए होंगे, शायद आपको लाइफस्टाइल, हमारे पास कितनी लग्जूरियस कार्स हैं, है ना, फोर्ड इंडेवर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। छोटी कार्स की बात करें, 800 कार्स हैं हमारे पास। शायद आप पेंशन के लिए यहाँ पर आ सकते हो, शायद आपके पास लाइफ में टाइम नहीं है, टाइम को एंजॉय करना चाहते हो तो आप टाइम के लिए आ सकते हो, रिकग्नाइजेशन आपको मिल सकती हैं, आपकी करियर सेटिस्फेक्शन के लिए आप यहाँ पे आपकी वाई होनी चाहिए, ट्रैवल के लिए आप आ सकते हो, हेल्थ के लिए आप आ सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट्स के लिए आप आ सकते हो, आपके पास कोई भी मेन रीजन होना चाहिए। बट अगर मैं रियलिटी बाहर की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दोस्तों, रेशो जो है दोस्तों, वो पीक पर पहुंच चुका है। मुझे पता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। छात्रों के जीवन में खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। पीएचडी पास आउट अनएम्प्लॉयड, बीएड पास बेरोजगार, ये मैं नहीं, बहुत डेली बेसिस के न्यूज चैनल्स बताते हैं, डेली बेसिस के न्यूज पेपर्स बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। या अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप अपने आप के सामने अनएम्प्लॉयमेंट लगा सकते हो। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ना होती, एक अच्छी जॉब नहीं होती, अच्छा बिजनेस ना होता, तो शायद मैं एक ग्रेजुएट होने के बाद मैं अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जसप्रीत के नाम से अपने आप को पुकारता, और मैं, मेरे को थोड़ी शर्म आती कि इतना सब कुछ मैंने अपनी स्टडीज के अंदर किया, बट फिर भी मेरे नाम के सामने सामने क्या लगा हुआ है? अनएम्प्लॉयड जसप्रीत। अच्छा लगेगा आपके नाम के सामने? नो, राइट? सो अगर आप कह रहे हो कि मैं, मेरे को तो अपनी जॉब के अंदर बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब के अंदर, मुझे तो बहुत पैसा आ रहा है, बट दोस्तों हैरानी वाली बात सुन के आप चौंकने वाले हो, क्योंकि अप्रैल मंथ, ये जो लास्ट अप्रैल मंथ गया है, ठीक है ना, तो गूगल में लोगों का ड्रीम जॉब होता है कि मेरे को यहाँ पर जॉब मिल जाए। आपके लिंक में सोच के देखना कि आपके लिंक में ही ऐसा बंदा नहीं होगा जो गूगल में जॉब करता होगा, बट 12,000 वर्कर्स को बिना बताए उनको जॉब से निकाला गया। प्रशांत हु वर्क्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट 21 साल से काम कर रहा था, जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए, उस बंदे को 21 साल काम करने के बाद भी उसको जॉब से निकाल दिया गया। वो काम करता था, ये भी अप्रैल मंथ की है दोस्तों। शायद अगर आप कह रहे हो ना कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, दोस्तों सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं। फॉरएवर के अंदर सिक्योरिटी है, मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको। वाई फॉरएवर, वाई नेटवर्क मार्केटिंग? आप सोच रहे होंगे यार बंदे लगाने पड़ेंगे। दोस्तों ये चीज का आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। रेडी हो ना आप सारे सारे? सॉरी। तो दोस्तों मेरी बातों को शायद अगर आप सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या ही बता के जा रहा है, जो अभी तक बताया ना दोस्तों, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर करना अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि जो आप अब बताने वाला हूं ना, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारी क्लैरिटीज मिलने वाली हैं।
वाई नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि यार बंदे लगाने वाला कंसेप्ट है, तो आप यहाँ पे सही ट्रैक पे हो, सही डायरेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि यार बंदे लगाने पड़ेंगे, बट मुझे फिर इन रियलिटी जो पता लगा कि यस, दिस इज द रियल पावर, दिस इज द रियल बिजनेस। ठीक है जी। सो किसकी हमें सुननी चाहिए? फैमिलीज की, नेबर्स की, फ्रेंड्स की, फेलोअर्स की, कलीग्स की, या क्राउड की? हम किन की सुनते हैं? फेलोअर्स, अपनी फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स। और जिनसे पूछ रहे हैं क्या वो एक्सपर्ट्स हैं? क्या उनके महीने में करोड़ों रुपए आते हैं, लाखों रुपए आते हैं? एक्सपर्ट्स हैं वो, तो उनकी सलाह कैसी होगी दोस्तों? हमें किस चीज की सुननी चाहिए? व्हेन यू नीड एडवाइस ऑन अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट, whom do you seek and take advice from? जो बिल्कुल नए हैं या एक्सपर्टीज हैं, उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। किन से सलाह लेनी चाहिए? फेलियर से, नेबरहुड से, दोस्तों से, जिन्हें अपने फ्यूचर की पता नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे कल को होना है ना? सो दोस्तों, एक्सपर्टीज की सलाह पर ही चलना चाहिए। और एक्सपर्टीज कौन है? स्टेफन आर कवी, पॉल्स एंड पिल्जर, ये जो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है बेसिकली। किसकी सुननी चाहिए हमें? अपने दोस्त की? नो, ये बहुत बड़े तगड़े तगड़े लेजेंड्स हैं दोस्तों। पॉल्स एंड पिल्जर इकोनॉमिस्ट है, यूएसए को बताता है कि किस टाइम पे क्या करना है। यूएसए को बताता है दोस्तों, पूरी दुनिया में ये अपने आइडियाज बताता है कि क्या क्या करना चाहिए। इसकी सुननी चाहिए या फिर अपने दोस्त की सुननी चाहिए? बॉब प्रॉक्टर की सुननी चाहिए, रॉबर्ट कियोसाकी की सुननी चाहिए? जो सारे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तो आपको समझ नहीं आएगी दोस्तों, 2025 में आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, और आप कहोगे कि यार उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं शुरू किया। आप उस टाइम पे रिग्रेट करोगे कि यस, मैंने क्यों नहीं किया उस टाइम पे। समझ आई दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आपको? लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। लास्ट में आप लोगों के लिए दोस्तों सरप्राइज है। कोई भी बंदा स्किप ना करे, एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। राइट? सो आपको मेन चीज समझाता हूं। मेन जो कंसेप्ट है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि बंदे बनाने पड़ेंगे। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट? वर्क प्लस वर्सेस नेटवर्क। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, एक अकेला धागा क्या कर सकता है? ज्यादा से छोटा सा धागा, पतला सा होता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसी धागे का अगर हम नेट बना दें, अगर हम समुंदर में फेंकें, तो एक मछली तो नहीं, मैं कहता हूं हजारों मछलियां फंसा सकते हैं इस जाल के अंदर। बट एक धागा अगर मैं फेंकूं तो, मतलब एक धागा कुछ भी नहीं कर पा रहा, बट वही धागों के नेटवर्क को अगर हमने साथ में जोड़ दिया, तो हम एक अच्छे नेटवर्क के साथ काम करके अपने बिजनेस को क्यों नहीं बना सकते? अपने फ्यूचर को क्यों नहीं बना सकते? एक छोटा सा धागा कुछ नहीं कर सकता, बट उसी धागे का अगर हमने जाल बनाया और उसको अगर समुंदर में फेंक दिया, तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मे भी समझ आ रही होगी। वर्क करना और नेटवर्क करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप 8 घंटे लगे रहोगे, मोबाइल चला लोगे, लैपटॉप पे लगे रहोगे, ठीक है ना, आपकी आई साइट वीक होती रहेगी, आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। आप बाद में आपको समझ आएगी कि यार मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी सारी टेंशन एक ही जगह पे फंसी हुई है, 8 घंटे की जॉब के अंदर। बट अगर आप वर्क कर रहे हो तो ये तो आपके साथ होने ही वाला है। बट अगर आप नेटवर्क करते हो, आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हो। आप मुझे एक चीज बताएं, 100 150 करोड़ की आबादी में आपको किसी तरह का कोई फायदा मिल रहा है? 150 करोड़ की आबादी है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, क्या आपको उस चीज का 1% भी फायदा है? उन नेटवर्क का, इतने लोगों का कोई फायदा है? नो। मैं कहता हूँ यार 4 5 ऐसे बंदे अपनी बिजनेस में लेके आओ। इतने बड़े नेटवर्क ही छोड़ो, मैं कहता हूँ आपके नेटवर्क के अंदर 2 4 ऐसे बंदे होंगे जो आपको करोड़पति बना सकते हैं।
बट आपके अंदर एक बहुत बेकार चीज स्टक हो चुकी है, मैं तो बंदे बनाने पड़ेंगे, अभी समझ आएगी सारी चीजें। वर्क और नेटवर्क में समझ आ रही होगी कि क्या है। 8 घंटे और एक दिन में काम करना और एक ही दिन में 800 घंटे काम करना, दोनों में बहुत बिग डिफरेंस है गाइस, बहुत बिग डिफरेंस है, राइट। नेट ऑफ वर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, समझ आ रही है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल सोर्स ऑफ वर्क। अगर सिंगल सोर्स ऑफ वर्क लिखा हुआ है तो आपकी अर्निंग भी सिंगल मॉड्यूल से आती होगी, है ना। इन केस आप यहाँ पे समझ के देखिए, इफ सोर्स हैज प्रॉब्लम योर इनकम विल बी लॉस्ट। इमेजिन करके देखिए कि आपका जो काम है, मतलब आपका जो सोर्स है, अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, जैसे लाइक क्या आई होगी, कोरोना आ सकता है, कुछ भी आ सकता है लाइफ में, मतलब कोई भी टेंशन वरीज जिंदगी में चलती रहती हैं, बट अगर वो चीज आई तो योर इनकम विल बी लॉस्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नया सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हम तैयार हैं अपने नए सोर्स के लिए? अब इमेजिन करके देखिए, जॉब और वर्क में फर्क क्या होता है। आप अगर यहाँ पे एक जॉब करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इमेजिन करिए 27,000 की आप जॉब कर रहे हो, किसी रीजन की वजह से आपकी वो जॉब चली गई, बट 27,000 पे आपकी मंथली इनकम थी, 27,000 पे के आपके खर्चे थे। अब वो खर्चों को कैसे पूरा करोगे? अगर मैं बात करूं यहाँ पे 12,000 गूगल के लोगों ने 12,000 गूगल ने इन बंदे निकाले थे, है ना, वाइट कॉलर जॉब्स थी जिनकी, उनके भी लाखों रुपए के पर मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, उनकी लाइबिलिटीज होंगी, वो कहाँ से कंप्लीट करते होंगे? शायद वो डिप्रेशन में हो चुके होंगे, है ना। जो एक सुशांत की मैं बात कर रहा हूँ, अब 21 साल जॉब उसने करी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उसके लाखों खर्चे होंगे महीने के, आज वो कैसे उसको मैनेज करता होगा? शायद उसको मैनेज करने के लिए शायद वो डिप्रेस्ड हो गया है ना। बट यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि हम लोग डिप्रेशन में जाएं। आपकी 27,000 रुपए की अगर जॉब है ना, अगर मैं नहीं चाहता कहीं पे लॉस्ट हो जाता है वो सोर्स, तो इनकम भी हमारी लॉस्ट हो जाती है, फिर हम अपनी लाइबिलिटीज को कैसा पूरे करेंगे? बट अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम जीरो हो जाएंगे और अपनी लाइबिलिटीज को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम वहां पे फिर मायूस हो जाते हैं। बट अगर वहीं पे अगर हम नेटवर्क में बिजनेस करते हैं, वहीं पर अगर हम नेटवर्क में बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके साथ कोई 5,000 आपको दे रहा है, कोई 2,000 आपको दे रहा है, कोई 7,000 आपको दे रहा है। आप ये भी सोचोगे कि हाँ, नेटवर्क के अंदर भी कुछ लोग टूटेंगे। अब ये इनकम आपकी 27,000 की यहाँ से जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पावर ऑफ नेटवर्क में आ रहे हो, आप एक नेटवर्क में आ रहे हो, राइट। सो उसके साथ साथ आप कहोगे कि नहीं, इसमें तो बंदे भी जा सकते हैं, तो क्या मतलब है, कोई दिक्कत थोड़ी है दोस्तों। आप एक दो लोगों को बिजनेस बताओगे, मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था और आज 25 कंट्रीज में चला गया, तो 25 कंट्रीज में मेरा क्या बन गया दोस्तों, नेटवर्क बन गया। बट आया मैं 7.5 साल पहले अकेला ही था। तो सेम एज यू, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। बट आप ये देखिए कि अगर मैं नेटवर्क बना रहा हूं, तो इमेजिन करके देखिए मुझे कितनी इनकम आनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो आप फिर से खुश हो सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि नहीं, नेटवर्क तो मैं नहीं बनाना चाहता, नेटवर्क मार्केटिंग मैं कैसे करूंगा, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। डू यू यूज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक? सारी चीजें हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, राइट। सो मार्क जुगरबर्ग का बनाया हुआ ये इंस्टाग्राम, जहाँ पे 1 बिलियन से भी ज्यादा है, 5 बिलियन, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बात करें 5 बिलियन प्लस नेटवर्क बनाया दोस्तों मार्क जुगरबर्ग ने। वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.5 बिलियन, है ना। फेसबुक के ऊपर 5 बिलियन लोग हैं टोटल। ये सारे के सारे साइट्स की अगर मैं बात करूं, इनकी जो नेट वर्थ है दोस्तों 111 बिलियन की बन गई थी 2020 में, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए थे 2020 में, ठीक है ना। और आप कहते हो कि मैं नेटवर्क का पार्ट नहीं हूं। आप नेटवर्क का पार्ट भी हो, आप मार्क जुगरबर्ग को पैसा भी दे रहे हो, क्यों ना हम उसी सोशल साइट्स की बदौलत हम भी करोड़ों रुपए कमाएं, हम भी अपना नेटवर्क बनाएं। सो नाउ यू डिसाइड, वर्किंग और नेटवर्किंग।
वर्किंग करनी है 8 घंटे बैठ के, बॉस की डांट सुन के, टारगेट्स को पूरा करके, एम्स को अपने खत्म करके, ठीक है ना, जो गोल्स आपको आपके बॉस की तरफ से दिए जाते हैं वो आपको उनको पूरे करके देने पड़ेंगे। हाँ, आगे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, फेस्टिवल्स में शायद आप लोगों ने छुट्टी मांगने की कोशिश करनी होगी, बट वो नहीं देगा आपको बॉस छुट्टी, ठीक है ना। दिवाली आने वाली है अभी, रक्षाबंधन, शायद आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए होंगे अपनी बहनों को, बट इमेजिन करके देखिए वो राखी बंधवाने के बाद भी आप जॉब पे गए थे, बिकॉज आपको टेंशन फिर भी थी कि बॉस मेरे को गालियां देगी। अब डिसाइड क्या करना है, वर्किंग करनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए? हाँ जी दोस्तों, क्या करना चाहिए फिर? वर्किंग और नेटवर्किंग, आपके ऊपर सारी बातें हैं। अब आप कहोगे कि यार मेरे को, मैंने बेचना नहीं है प्रोडक्ट। मैं आपको अभी तक 1 घंटे से आपके साथ बातें कर रहा हूँ, क्या मैंने एक दफा भी बोला कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, या प्रोडक्ट बेचने से 1.5-2 करोड़ का फॉर एवर विला बन गया, 6 to 7 कंट्रीज घूम लिया, या मैं आज एक प्रोडक्ट बेचने से मैं फॉर्च्यूनर ड्राइव कर सकता हूँ? नो दोस्तों, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मार्केटिंग एंड सेलिंग की अगर मैं बात करूं, सेलिंग होती है एक दुकान पे खड़े होके एक कोई भी बंदा चीज बेच रहा है, उसको सेलिंग कहते हैं। बट मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग होती है आपकी मशहूरी, हिंदी में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट। अब ये इमेजिन करके देखिए आप डेली बेसिस पे कितनी एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हो, कोई पोस्ट डालती, कोई मूवी के बारे में रेकमेंड कर दिया। दोस्तों, फ्री में मार्केटिंग करते जा रहे हो, बट उस चीज का आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। फ्री में मार्केटिंग करी जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब ये भी क्या है दोस्तों, मार्केटिंग है या सेलिंग है? हमने यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, बट नेटवर्क के साथ। और जब हम नेटवर्क के साथ अपने मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो आपकी नेटवर्थ जो है दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे अपने अकाउंट्स को देख के, जब आपका नेटवर्क बन जाएगा और आप नेटवर्क के साथ मार्केटिंग करनी शुरू कर दोगे। राइट? सो आई होप सेलिंग एंड मार्केटिंग इज क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोला जाएगा, और उसकी भी आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं। अर्निंग मॉड्यूल्स क्या है? पहले आप स्टूडेंट्स होते हो, फिर आपको जॉब मिलती है, ठीक है ना। जॉब के बाद या तो आप शॉप्स ओपन कर सकते हो, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हो। राइट? ये कुछ मॉड्यूल्स थे अर्निंग के। बट कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजी, छोटी सी फ्रेंचाइजी को स्टार्टअप करने के लिए 50 लाख नहीं, 50 लाख से लेके, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, उसके इंटीरियर्स की बात करें, 2-3 करोड़ तक ये सारी चीज जाती है। ठीक है जी। उसके बाद मिडिल क्लास बॉय इस चीज को कभी भी ऑन नहीं कर पाएगा। कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसके बारे में हम सभी को पता है। कॉस्ट ऑफ टेकिंग जॉब्स, आपके पास आज जॉब अगर आपको 20,000 रुपए की मिली है ना, तो 15 से 17 साल आपकी एजुकेशन करने के बाद, 15 से 20 लाख आपको खर्च करने के बाद, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और 15 से 20 लाख आपने कोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट की है, तब जाके आप 20,000 की इनकम पे पहुंचे हो। मतलब टू मच स्ट्रगल्स एंड बहुत सारी इंटरव्यूज करने के बाद आप अभी भी सिक्योर नहीं हो। आफ्टर जॉब रिएक्शंस आर लाइक दिस। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। और ये है, कहते हैं ना कि साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, है ना। तो बोला तो ये था कि हाँ एक बारी 10th क्लास हो जाएगी तो +1 +2 में मजा आएगा। जब +1 +2 होगी तो फिर ये बोला गया कि कॉलेज लाइफ में मजा आएगा। जब कॉलेज लाइफ में खत्म हुई तो बोला गया जब जॉब करोगे तब मजा आएगा। अब जब जॉब कर ली तो आपको यही समझ में आ रहा ना कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया जिन्होंने, तो है ना। तो यही चीज होती है, ठीक है ना। तो 17-18 साल, 20 साल के बाद, 15-20 साल आपने लगाया अपने लाइफ में इन चीजों के ऊपर, आप 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक खर्चा करते हो अपने खुद के ऊपर, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ अदर स्टार्टअप्स, है ना, अगर मैं ग्रोसरी शॉप्स की बात करूं, 10 से 2 करोड़ तक आपको शॉप्स में, अगर आपको जूस का ही काम करना, 10 से 20 लाख रुपया लगेगा। कॉस्ट ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, you already have the phone with the internet, and you already have the network, that you already have a lots of network। बस उसको करना क्या है, यूज करके हम लोग अपने आप के साथ
अपने अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको काफी सारी चीजें हैं जो अभी तक समझ आई होंगी, बट अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो फॉरएवर में आके आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ, ऐसे कंसेप्ट के साथ जुड़ने जा रहे हो जिसमें आपको किसी तरह की कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर इज योर अपॉर्चुनिटी। हर बंदा फॉरएवर में आके एक लखपति करोड़पति बन सकता है। ये हमारे क्या है दोस्तों, फॉरएवर के डोमिनिक रिपब्लिक अमेरिका का साथ में लगता हुआ छोटा सा आइलैंड है जो बहुत जबरदस्त है, जहाँ पे सारी की सारी जो नॉन पोल्यूटेड जोन है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग जो हुई थी कंपनी का वो 1978 फॉनिक्स एरिजोना में हुई थी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 30th मई 1978। लाइक 46 इयर्स हमारी कंपनी को चलते हो गया। द मैन बिहाइंड द विजन, रेक्स सर की अगर मैं बात करूं, इनके दो रीजन थे। उनका ये रीजन था कि एक तो बेटर हेल्थ होनी चाहिए और बेटर फाइनेंशियली फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। सो इन्होंने बेरोजगार के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनाई है और एक बीमार के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो जिनकी हमने नेटवर्क बना के एडवर्टीजमेंट करनी है, जिसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। फॉरएवर का मिशन जो है दोस्तों, करोड़ों लोगों को यहाँ पे हेल्दी बनाना है और उनको वेल्दी बनाना है। कैश रिच कंपनी है, डेप्थ फ्री कंपनी है, जहाँ पे 1.5 बिलियन से भी ज्यादा हमारी कंपनी के पास एसेट्स हैं और सारी चीजें हमारी प्राइवेट ऑन्ड है, कोई भी रेंटल बेसिस पे नहीं है। अगर मैं बात करूं 160 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी ऑपरेट कर रही है और 45 ईयर से ज्यादा हमारी कंपनी को काम करते हो गया है और 10 मिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉरएवर के जो एलोवेरा हैं दुनिया के बेस्ट हैं। और फॉरएवर जो है वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कंपनी कल्टीवेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च से लेके डेवलपमेंट तक एंड क्वालिटी से लेके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक सारा कुछ कंपनी करती है। मतलब फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। मतलब कंपनी किसी को भी सेकंड पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करती है। इमेजिन कर रहे हो, ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो जो किसी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे को हमने इस बिजनेस में किसी चीज को बनाने के लिए हायर कर लिया तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर गया तो हमारी कंपनी नहीं कर सकती। इसीलिए सेकंड पार्टी कोई भी हम नहीं लेके आते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता किसी भी चीज के लिए, राइट। सो होप कि आज आपको ये जो ट्रेनिंग है समझ आई होगी यार फॉरएवर क्यों करनी चाहिए और इसके पीछे क्या रीजंस हैं फॉरएवर करने के। और कल जो दोस्तों ट्रेनिंग होने वाली है बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस प्रोडक्ट्स के बारे में आपको समझाया जाएगा और 7 PM कल इसी टाइम पे आप लोगों को ट्रेनिंग मिलनी है। अपने पेरेंट्स को भी लगवाएं, खुद भी लगाएं। और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है, आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है जो AS एंड अबव रहता है। डे 6, आज डे 1 है, डे 6 में आपको मिलने वाला है। सो डे 5 तक पहले आपको ये ट्रेनिंग जो है लगानी है, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग आपने नहीं लगाई तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट। सो होप कि आज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें समझाई हैं वो समझ आई होंगी। क्या लगता है दोस्तों, फिर क्या करना चाहिए? हाँ जी, करें स्टार्टअप, लाइफ में लें डिसीजन और ऐसा डिसीजन लें कि जिससे आपकी फैमिली खुश हो, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, है ना। आपकी पर्सनल जो वाइब है, जो आपकी मन की शांति है, राइट, वो मिलनी चाहिए। एक सेटिस्फाइड लाइफ होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आज अगर मैं बात करूं, मैं एज अ सीनियर सोरिंग मैनेजर काम कर रहा हूं और 150 प्लस मैनेजर्स मेरी टीम के अंदर हैं। सारे बहुत अच्छा अर्न करते हैं, सभी के पास अपनी खुद की ड्राइव्स हैं। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई 45 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, ठीक है, कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। बहुत पढ़े लिखे भी हैं यहाँ पे, मतलब हर तरह का नेटवर्क मेरे साथ आज जुड़ा हुआ है। बट मैं 7.5 साल पहले मैं खुद इस अपॉर्चुनिटी में अकेला आया था और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आज मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ड्रास्टिक चेंज कर चुका हूं। और वो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी के साथ आके, क्योंकि हमें तो दोस्तों सिर्फ डिजर्विंग लोग चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग लोग चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये मीटिंग प्रॉपर देखी है तो आप डिजर्विंग हो। सो
ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए। और आप राइट डायरेक्शन में आ चुके हो, राइट हाथों में हो, आप लोग राइट टाइम में आ चुके हो। आशा करता हूँ कि आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाओगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। सो थैंक्स करो आज के आज अभी के अभी अपनी अपलाइन को कॉल करके जिन्होंने ये आज की मीटिंग आपको सेशन दिया। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, होप कि स्टार्टअप करें एंड डिजर्विंग बने अपनी लाइफ में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड